नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में योजनाओं की प्रगति पर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर हुई चर्चा। काठगोदाम मामले में सीएम धामी सख्त बोले। नंदी परी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार। आपदा में तबाह हुई फसलों के नुकसान का सर्वे करेगा कृषि विभाग। विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर टीमें गठित। दून घाटी की आपदा में 3 और शव मिले। अब तक 30 की मौत, 10 लोग तलाश में, अभियान जारी। उत्तराखंड में प्रधानाचार्यों के 692 पदों पर निकली भर्ती। 12 अक्टूबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। देहरादून के कई इलाकों में 4 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप। बूंद बूंद को तरस रहे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रांतीय प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट भूमि मामले पर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को सवाल खड़े करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। सरकार ने एक साफ सुथरी नीति के तहत टेंडरिंग की प्रक्रिया कराते हुए कार्य आवंटित कराया है। इसमें अनियमितता, नियमों का उल्लंघन सामने आने पर सरकार न सिर्फ जांच कराएगी बल्कि पारदर्शिता कायम रखने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मनगढ़ंत आरोप लगाकर सख्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। देखिए, विषय ये है कि प्रदेश सरकार के द्वारा एक साफ सुथरी नीति के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था कराई गई है और टेंडरिंग व्यवस्था के तहत किसी पार्टी को अलॉट हुआ है। अगर टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो सरकार देखेगी उसको। सरकार का काम है देखना। बागेश्वर विकास भवन सभागार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा गत बैठक से अब तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यूसीएल, जल जीवन मिशन और बीएसएनएल और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और लंबित पुलों की प्रगति को तेज करने के निर्देश दिए। यूपीसीएल को आपदा प्रभावित सेवा केंद्रों की स्थिति और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देने को कहा गया। वहीं बीएसएनएल को मोबाइल नेटवर्क की सेवाओं को सुचारू रूप से करने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्योंकि दिशा की बैठक और साथ में आपदा भी, क्योंकि इस बैठक को हमने आपदा से भी जोड़ा है, क्योंकि मेरी रोडें इफेक्टिव हो गई हैं, मेरे बिजली के चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का बागेश्वर का जो हमारा बिजली का सप्लाई का केंद्र है वो भी इफेक्टिव हुआ है। अभी हम अल्मोड़ा और कौसानी के क्षेत्र से जो बिजली दी जा रही है बागेश्वर के अंदर, उससे भी हमको थोड़ा फ्लेक्सिबेशन आ रहा है, तो उसकी हम एक दीवार बनाने का काम और फटाफट उसको भी रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर शुरू होने वाला है, जिसके तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी खिसियत मिटाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो बिहार में चोरी पकड़ी गई है, किस तरह से अपने 65 लाख लोगों का गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, रीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में एसआईआर करने की बात कर रहे हैं।
देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। यह यात्रा 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में होगा। मंत्री जोशी ने बताया कि पहले चरण में 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन 71 शहीदों की मिट्टी रह गई थी, तो दूसरे चरण में इन शहीदों की पवित्र मिट्टी को भी सैन्य धाम में शामिल किया जाएगा। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग, पूरे सैनिक संगठनों के पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा के सभी पड़ावों की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत अपना राष्ट्रव्यापी अभियान डोईवाला से शुरू कर दिया है। पुनवादूर जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जनता को कथित वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करना। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि देश में विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग की इसको शिकायत दर्ज की जा रही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्वादून कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल और नगर कांग्रेस अध्यक्ष करतार नेगी ने बताया कि इस अभियान के तहत 5000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर जन जागरूकता को फैलाने का लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता पक्ष पर वोट की चोरी के जरिए सत्ता में आने के गंभीर आरोप है और ये मुद्दा अब जनता के बीच लाकर लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में देने की बात कही। देहरादून जिला कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई और ये अभियान सिर्फ देहरादून जिले में नहीं, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में चलाया जा रहा है। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 1 महीने तक ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें जो वोट चोरी की जा रही है बड़े स्तर पर, उसकी पोल खोली गई। उसमें बताया गया कि कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग से काफी समय से वोटर लिस्ट मांगी जा रही थी, जो हम पेन ड्राइव में मांग रहे थे, मगर हार्ड कॉपी हम लोगों को दी जा रही है, जिसमें गड़बड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो ये पूरा रिसर्च सर्वे हुआ है, करीब 6 से 7 महीने लगे एक सीट पर, जिसके बारे में बताया गया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा। महादेवपुरा जो महाराष्ट्र की सीट थी, जिसमें 1 लाख वोटों की चोरी की गई, 1 लाख वोट गायब कर दिए गए, जिसमें एड्रेसेस पूरी तरीके से गलत पाए गए, फोटोज गलत पाई गई, एक घर में कई सौ लोग उसमें रह रहे हैं। महाराष्ट्र की सीट की भी बात एक निकल के आई, अहमदनगर की एक सीट, जहां बहुत लोग एक ही घर में, एक ही घर के एड्रेस में रह रहे हैं। और कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा की गई, जिसमें कर्नाटक की एक सीट की बात रखी गई, जिसमें 6041 वोट डिलीट कर दिए गए। खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर माहौल गर्म हो गया। 2 साल बाद हो रहे चुनावों को लेकर छात्र उत्साहित हैं, वहीं छात्र नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। डीएसबी कैंपस में आज छात्र नेताओं ने रैली कर छात्रों से समर्थन की अपील की और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनावी तैयारियां पूरी कर ली और सभी कॉलेजों में एक साथ चुनाव के चलते पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। कॉलेज परिसरों में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती के साथ छात्रों की लिंग 2 समितियों की सिफारिशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। चुनावी माहौल में छात्र राजनीति की नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। कि मैं छात्र हित में काम करना चाहता हूँ। देखिए, जब इलेक्शन नहीं होते तो यहाँ छात्रों की आवाज़ को दबाया जाता है, ना यहाँ आईडी कार्ड टाइम से बनते हैं, ना यहाँ मतलब बच्चों की आवाज़ों को बहुत दबाया जाता है। आप यहाँ की वॉशरूम की हालत देखेंगे, बहुत गंदी है। और मैं चाहता हूँ, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ इस कैंपस के लिए कुछ बदलाव लाऊँ। गुरुजी, मेन चीज़ यहाँ बच्चा आते हैं बहुत दूर दूर से, गाँव वगैरह से आता है बच्चा, आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए, और ये जो बुक्स है, बुक्स का इशू ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों को। वैसे तो मैं आपको बताऊं, बड़ी संघर्ष से हमारा ये जो शासन चुनाव पहले यहाँ पे हुए हैं। पहले सबको बधाई देना चाहता हूँ सभी कैंडिडेटों को, जो हमने बहुत सारे मुद्दे हमने यहाँ पे देखे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं 6 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ ही संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है,
तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। एक बाहरी एलिमेंट जिस तरह से कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको लेके सीसीटीवी या तमाम सुरक्षा बिल्कुल है। अभी तक जो सीसीटीवी हमारे कैंपस के अंदर लगे हुए हैं उनको चेक कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे फंक्शनल हों। उनके डेटा की फुटेज भी ली जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील एरिया जहाँ पर हमें लगता है कि इस तरह की अवांछित गतिविधियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर अतिरिक्त हम कैमरे लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरी फुटेज रखी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की अधिसूचना के पश्चात, जिस दिन से अधिसूचना जारी होती है यानी 22 से, उसके बाद से इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून निवासी मधु चौहान द्वारा दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई, जिसमें जौनसारी जनजाति के स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित होने की बात कही गई। याचिका में कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 6 में जौनसारी जनजाति की वर्तनी गलत है, जिससे योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है। कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 सप्ताह में विचार कर निष्कर्ष निकालने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जनजातीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय से पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। यह याचिका इस उद्देश्य से है कि शब्दों की भिन्नता को ठीक कर जौनसारी की जनजाति के लोगों को उनके अधिकार और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये मैटर है, जौनसारी जो जनजाति है उसको जनजाति श्रेणी में शामिल तो है ये, लेकिन इसकी स्पेलिंग कुछ गलत होने की वजह से इसका बेनिफिट जो है इस ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिल रहा है। ये इनका आर्गुमेंट था। इनका ये कहना था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2000, उसमें के अनुच्छेद 6 में जौनसारी की स्पेलिंग गलत हो गई है, जिसकी वजह से इनको इस जनजाति के लोगों को इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है या इनके स्टूडेंट को। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड इन दिनों भीषण आपदा से जूझ रहा है। राज्य के कई जिलों में जन धन की हानि हो रही है। वहीं संकट की घड़ी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर आपदा प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि समय रहते तैयारियां नहीं की गई, जिससे नुकसान बढ़ा। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की सख्ती ने हालात को और भी बिगाड़ दिया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आपदा के समय राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रों पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। आपदा के दौर में जहां प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, वहीं पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग में सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। और वो इस तरह से लोगों को भी एक देने का काम करते हैं कि ताकि आप भी अपनी सेवाएं देते रहें, और इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। देहरादून में भी बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल जो नहीं रहे आज हमारे बीच में, और उनके लिए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं और उस स्थल को देखते हैं। आपदा में जिस तरीके से जनधन की हानि हुई है, राजधानी देहरादून में ही आप देख लीजिए, सैंसधारा को आप ले लीजिए, माल देवता को ले लीजिए, प्रेम नगर से आगे पुल बह गया है, परवल में ट्रेली पलटने से 12 लोगों की जो है दुर्घटना से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। लक्सर क्षेत्र के खानपुर और आसपास के गांवों में गंगा नदी की तेज बहाव से भू कटाव की समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। अब तक हजारों बीघा गन्ने, धान और चारे की फसलें नष्ट हो गई हैं। कटाव की आशंका से किसान गन्ना समय से पहले काटकर पशुओं को खिलाने को मजबूर हो गए। किसानों ने शासन और प्रशासन पर बेरखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। गंगा के उफान भोगपुर, बहादुरबाद, खानपुर, महाराजपुर कला, गंगदसपुर समेत 40 गांवों में भूमि कटाव से हो रहा है। सिंचाई विभाग को सुरक्षात्मक कार्यों के आदेश दे दिए गए और राजस्व टीम के नुकसान का आकलन कर रही है ताकि नियमानुसार मुआवजा दिया जा सके। क्या है कि भाई जी, यहाँ 20 दिन से गंगा नदी ने पूरा कहर बरपा रखा है और किसानों की जमीन बह रही है और खड़ी गन्ने की फसल भी बह रही है। यहाँ तहसील का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। मैंने जबकि एसडीएम साहब से
कई दिन पहले बोल भी दिया था कि यहाँ बहुत किसानों की फसल बह रही है, गंगा कटाव कर रही है। यहाँ जो बहुत कटाव हो गया है, फसल का नुकसान बहुत है, कम से कम भी काफी समय से कटाव चल रहा है। बहुत नुकसान से जो है पब्लिक वो परेशान है, और इसी वजह से जो है दुखी भी है ज्यादा। अब घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे आगे को पालन पोषण होगा इनका, बच्चों का? कोई नहीं आज यहाँ। ये जो हमारे गांव के पास नील गंगा है ना, ये तो हमारे गांव की तरफ तेजी से बढ़ रही है और हमारी जमीन का कटाव कर रही है, इसलिए हमें गन्ना को काटना समय से पहले पड़ रहा है। किसी की 10 बीघे, किसी की 12 बीघे, किसी की 8-9 बीघे, तो सबको लेके चली गई जी। बहुत नुकसान हो गया, खड़ा खड़ा गन्ना गया। ये तो अब जहाँ तो लगा थोड़ा बहुत सीधी थोड़ी शांत था, नहीं बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, इतना पानी आ रहा था, धस रहे थे। ये तो थोड़ा ऊंचा हो गया, जो हमारा काट रहे हाथ लग रहा, जो ये भी नहीं जा रहा, ये भी फ्री में ले रहे, फायदा उठा रहे चरखी वाले। हाँ देखिए, जो नदी का स्तर बढ़ता और घटता जा रहा है, तो उससे कई जगह पे शिकायत आई है कि उससे जमीन का कटाव हो रहा है जहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं है। एक तो उसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य करें, और दूसरा ये कि हमने अभी अपने राजस्व टीम को वहाँ पर भेजा है कि जो भी उसमें मानकों में है, अगर जमीन कटाव का कुछ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।